कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, बनाने का पर्पज़ ये है कि कल मैंने एक वीडियो डाला था विजिट वीज़ा से रिलेटेड। उसमें कुछ पॉइंट्स छूट चुके थे जो कि मुझे कमेंट्स में लगा। फिर मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा से एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें कि मुझे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में आ चुका है और कुछ चीज़ें उसमें छूट भी चुकी थी। ठीक है, तो वैसे कि हालांकि इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा विजिट वीज़ा से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रूल्स हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी। तो तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई। 75% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो आप लोगों से यही निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पे आ गए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट है आप सब्सक्राइब को बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को ऑन करें, फिर अपना वीडियो कंटिन्यू देखें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी और किस वजह से एयरपोर्ट पर से लोगों को वापस किया जा रहा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें होंगी और कुछ टफ चीज़ें होंगी। सब चीज़ों को आपको समझना होगा। अगर सारी चीज़ें आपके पास क्लियर है तो आप ईज़िली ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास जो कि देखने वाली चीज़ है, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि वैलिड पासपोर्ट क्या होता है। वैलिड पासपोर्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो भी पासपोर्ट है, आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप आज से ट्रैवल कर रहे हैं यूएई के लिए, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसमें ये चीज़ आपको देखना होगा, वो 6 मंथ के अंदर एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये होता है वैलिड पासपोर्ट, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ से पहले ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ख़त्म है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज़। उसके बाद में हो गया आपका वैलिड विजिट वीज़ा। अब लोग कहेंगे वैलिड विजिट वीज़ा क्या होता है। आप जब से विजिट वीज़ा यहाँ से इशू करवाते हैं, विजिट वीज़ा इशू होने के बाद इंडिया में आपके पास 58 डेज़ का टाइम होता है। 58 डेज़ का टाइम होता है, उन दिनों के अंदर आपको ट्रैवल करना होता है। और जिस दिन आप ट्रैवल करके यूएई आ जाते हैं उस दिन से आपके जो आपने विजिट वीज़ा लिया होगा वो ड्यूरेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। यानी कि विजिट वीज़ा आपने लिया, आपका डे स्टार्ट हो गया, विजिट वीज़ा का। उसके बाद में जैसे ही आप यूएई है, यूएई में आपका डे स्टार्ट हो गया, जो आपका ड्यूरेशन है, जितने दिन का आपने लिया, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जो भी है। ठीक है, अब किसी को क्या लगता है कि मैंने विजिट वीज़ा ले लिया, इसमें जो टाइम दिया हुआ है ये 2 ही महीने का दिया, मैंने तो वीज़ा 3 महीने का। नहीं भाई, वो जो टाइम दिया होता है वो आपके पास ये वक्त होता है कि आप इंडिया में कितने दिन तक रह सकते हैं और कितने दिन के अंदर आपको ट्रैवल करना होगा, नहीं तो वो वीज़ा इनवैलिड हो जाएगा। अगर आपका 58 डेज़ है, अगर उसके बाद आप 2 दिन भी, 1 दिन भी या इनवैलिड वीज़ा ख़त्म होने के 1 घंटे बाद भी अगर ट्रैवल करेंगे ना आप, तो भी आपका वीज़ा इनवैलिड ही माना जाएगा। ठीक है, तो 58 दिन के अंदर आपको ट्रैवल करना होगा। और जैसे ही आप ट्रैवल करने के बाद दुबई विजिट करेंगे, विजिट होने का आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा डे 1 से, कि आपका जितने दिन का वीज़ा होगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। क्लियर। उसके बाद में आती है तीसरी चीज़ जो कि मस्ट है। मैं भी करा के आया था क्योंकि मैं भी पिछले महीने आ रहा हूँ। जो हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता है मैं पिछली बार ही अभी पिछले महीने ही आ रहा हूँ, तो मुझे अभी 28 से 2 महीने पूरे होंगे। तो इसमें से जो मस्ट इन्फॉर्मेशन है कोविड-19 की अभी बात करने जा रहा हूँ। कोविड-19 में बहुत सारे मिथ हैं कि आपको यहाँ कराना है, वहाँ कराना है, ऐसा कराना, वैसा कराना। देखिए, आईसीएमआर से अप्रूव्ड होना चाहिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जिस एयरलाइंस का टिकट ले रहे हो उनसे एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उनसे भी आप ये चीज़ कंफर्म कर लें कि हमें आईसीएमआर से अप्रूव तो लैब होनी चाहिए, लेकिन उनके भी अलग अलग। एयर इंडिया कहती है मैं वहाँ उसका नहीं लेके जाऊँगा, फ्लाई दुबई कहता है उसका नहीं लेके जाऊँगा। तो ये सारी क्लियर करने से पहले आप जिस एयरलाइंस का टिकट ले रहे हैं उनसे एक बार आप कंफर्म कर लें। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख लेंगे उनका कोविड-19 से रिलेटेड क्या इशू है, कहाँ का वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहाँ का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ आती है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। हाँ जी, ये समझने वाली बात है और ये नई चीज़ है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास मस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके विजिट पे आ रहे हैं और ये आपको वहीं से मिलेगा, इंडिया से ही आप करवा सकते हैं। और ये ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी आप करवा सकते हैं, उनसे बात करें, वहाँ से भी हो सकता है जहाँ से आप टिकट करवाते हैं। ठीक है, और ये मस्ट है क्योंकि आप यहाँ आने के बाद अगर भगवान न करे, खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है तो उसमें कवर्ड रहेगा। और कोविड-19 टेस्ट उसमें कवर होना चाहिए, ये राइटिंग में होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, होना आपके लिए अनिवार्य है क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा इंश्योरेंस तो कोई भी करके दे देगा, लेकिन उसमें कोविड-19 आप ज़रूर करा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो, कम से कम पैसे तो ना लगे, आपका ट्रैवल उसी इंश्योरेंस में कवर भी हो जाए। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका एयर रिटर्न टिकट का। रिटर्न टिकट पहले लोग डमी करा लेते थे, बाद में कुछ पैसे वापस होते, कुछ कैंसिल हो जाते, लेकिन अभी ऐसा नहीं चलेगा। आपको रिटर्न टिकट कंफर्म कराना होगा, जिस फ्लाइट से आप जा रहे हैं वहीं से, और वापस में भी कराना होगा, वो भी कंफर्म होनी चाहिए, डमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो रिटर्न टिकट का भी कोई मसला नहीं है, आप रिटर्न टिकट का बिल्कुल कंफर्म कराइए और उसी से आप आएंगे तभी आपका यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो पाएगा एयरपोर्ट में, नहीं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो फिर आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब हम लास्ट पॉइंट नहीं, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं होटल बुकिंग की। होटल बुकिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी बिना होटल बुकिंग का भी कंफर्मेशन नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपको आइसोलेशन में, होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। अगर आप का कोई रिलेटिव फ्रेंड्स है भी वहाँ पे, होटल बुकिंग आप नहीं करना चाहते हैं, तो ये इतना मान के चलिएगा आपका रूम सेपरेट होना चाहिए, ठीक, किसी के शेयरिंग में नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें आपकी सेपरेट, जब तक आप होम क्वारंटीन में रहेंगे, जो रूल्स रेगुलेशन एयरपोर्ट पे आने के बाद होंगे, इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे होम क्वारंटीन से रिलेटेड, वो कंफर्म होने चाहिए कि आपका जो रूम है वो सेपरेट हो, बाथरूम हो सेपरेट हो, किसी के टच में शेयर में होना नहीं चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़, अभी 2000 दिरहम आपको एयरपोर्ट पे लाजिम चाहिए होंगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं विजिट से रिलेटेड, तो आपके पास 2000 दिरहम होने चाहिए। अगर 2000 दिरहम नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अब भले ही वो पैसे आप यहाँ से किसी से मंगाएं, या फिर आप इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या अफ़गानिस्तान, जहाँ से भी हैं, आप अपना जो है वहाँ से करेंसी चेंज करा लें। वैसे इंडिया के तो 40,000 रुपये अगर आपके पास होगा तो आपका 2000 दिरहम बनेगा। तो ऐसे अपनी करेंसी आप गूगल पे चेक करने के बाद अपना जो है ट्रांसफ़र, यानी आप मनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जो आपका चेंज है वो करेंसी चेंज करा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वीडियो में हमारे कुछ पॉइंट थे क्लियर करने, और अगर इसमें भी कुछ छूट गया, वैसे मुझे तो नहीं लगता कुछ छूटा है, कुछ छूट गया हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट में बता दूंगा आपको, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं इंस्टाग्राम पे आपको बता दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।